देश के 3 नागरिकों की मौत हो गई और देश के प्रधानमंत्री थैंक यू करने में व्यस्त हैं। दोस्तों, देश के 3 नागरिकों को मार दिया गया और भारत सरकार नाम तक लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक ऐसी खबर अब आपको बताने वाली हूं जिसको सुनकर बड़े बड़े जानकार भी सन्न रह गए हैं कि आखिर मोदी सरकार की इस चुप्पी के पीछे, इस डर के पीछे वजह क्या है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर है वो भी हुआ नहीं है। इसी बीच ओमान तट के पास पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर में एमटी सेले बेटो पर एक शिप है, उस पर अमेरिकी सैन्य हमले किए गए और 3 भारतीयों की इसमें मौत हो गई है। 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसमें नाम भी मैं आपको बता देती हूं। शिवानंद चौरसिया, आदित्य शर्मा और सुरेश पटनाला, तीनों की मौत की पुष्टि करी है भारत सरकार ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे हुआ? अमेरिका के हमले के बाद, मतलब अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। और महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका के द्वारा लगातार वार्निंग दी जा रही थी, उसके बाद ये हमला हुआ है। मतलब अमेरिका लगातार वार्न कर रहा था और ये जानकारी बकायदा अखबारों में छपी है। और वो लोग जिनकी मौत हुई है, मौत से पहले अपने घर से बातचीत में, अपने घर वालों से बातचीत में बता रहे थे। मतलब अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को खंगाला और सोचा कि शायद भारत के 3 नागरिकों की अमेरिकी हमले में मौत के बाद पीएम दुख जाहिर करेंगे। दोस्तों, दुख या संवेदना तो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने उस मामले को एड्रेस तक नहीं किया, एड्रेस तक। और तो और कुछ घंटे पहले इस हमले के अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जी को बधाई दे रहे थे कि बधाई हो, आपने 12 साल पूरे कर लिए प्रधानमंत्री के तौर पर। और मोदी जी उनकी बधाई थैंक यू करके स्वीकार कर रहे थे। देख लीजिए दोस्तों, कितनी अजीब बात है। जिस अमेरिका के हमले में हमारे 3 नागरिकों की मौत हो गई, मतलब एक तरह से हत्या हो गई हमारे 3 नागरिकों की, उस अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी थैंक यू कह रहे हैं। और तो और भारत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जरा इसको पढ़ लीजिए। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं अमेरिका नाम तक नहीं है। ये देखिए दोस्तों, रणदीप जायसवाल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया है। दोस्तों, इसमें भारत सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसमें कंडेम कर रही है मामले को, भत्सना कर रही है, ठीक है, और बता रही है ओमान में कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। दोस्तों, इस पूरे पेपर में, पन्ने में कहीं अमेरिका तक का जिक्र नहीं है। मतलब जिसने हमला किया उसका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं मोदी सरकार के लोग। सोचिए, तो जो काम प्रधानमंत्री की सरकार को करना चाहिए था, वो काम मुख्य विपक्षी दल कर रहा है। ये देखिए, पवन खेड़ा ने शेयर किया है ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने दुख जाहिर किया है इन मौतों पर। दोस्तों, साथ में यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लिया है। देखिए, ये लिखा हुआ है, वी ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम द रेकलेस मिलिट्री एक्शंस अंडरटेकन बाय यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने जो मिलिट्री एक्शन लिया है, हम उसकी भत्सना करते हैं। और इसकी वजह से प्रधानमंत्री का नाम लिया। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हु हैज रिपीटेडली शोकेस्ड हिज पर्सनल रैपो विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप as diplomatic achievement cannot evade responsibility when that relationship fails to protect Indian lives and interests। प्रधानमंत्री मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, उनकी दोस्ती के बावजूद भी भारत की जिंदगियां नहीं बच पा रही हैं। उनके उस रिश्ते में इतनी भी गर्माहट नहीं है कि वो भारत के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, इसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम चाहते हैं सरकार इस पूरे मामले में डिप्लोमेटिक एक्शन ले। डिप्लोमेटिक एक्शन कैसे लेगी सरकार, जब सरकार मान ही नहीं रही कि अमेरिका ने किया है? और तो और तैयार रहिए, अब कुछ घंटों में ही आपको बताया जाएगा कि ये जो 3 लोग जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में, इनकी गलती से हुई, इनकी वजह से। ये खुद, मतलब ये लोग जो मरे, ये खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कंडेम नहीं कर पा रहे हैं, विदेश मंत्रालय इस मामले में अमेरिका के भत्सना नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम थैंक यू तो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलने का यही वक्त मिला। ये सब कुछ तब हुआ है जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों, अगले हफ्ते G7 की मीटिंग में पीएम और ट्रंप मिलने वाले हैं। दोस्तों, और तो और इंडियन एक्सप्रेस छापता है कि तीसरा शिप है जो यूएस ने हिट किया है। तीसरा शिप, मतलब एक और शिप को रेस्क्यू किया गया है जिसमें 20 भारतीय बचे हैं। मतलब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अमेरिका, और एक हमले में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है। और उसके बावजूद भी शांति ऐसी है कि क्या ही पूछे। दोस्तों, 2012 के आसपास तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैडम सोनिया गांधी नाम लेकर एक बात बोली थी। तब 2 मछुआरों की मौत हो गई थी।
तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे केरला के 2 मछुआरों की मौत हो गई है, मैडम सोनिया गांधी बताएं कि उनकी हत्या करने वाले लोगों को किस जेल में रखा गया है। तो अब कोई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री से कि आपकी दोस्ती का क्या कीजिएगा। और दोस्तों और तो और हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा की भी मौत हुई ना इसमें। तो हिमाचल प्रदेश से आते हैं अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से सांसद हैं। दोस्तों जिस संसदीय क्षेत्र को इतनी बड़ी क्षति लगी, आदित्य शर्मा उसी संसदीय क्षेत्र से हैं जहां से अनुराग ठाकुर हैं, वो दुख जाहिर कर रहे हैं 23 साल के होनहार युवा आदित्य शर्मा की। दोस्तों दुख जाहिर करते हुए अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं, मर्चेंट शिप में बतौर डेक कैडर अपना कर्तव्य निभाते हुए श्री आदित्य शर्मा जी का निधन अत्यंत कष्टाई व हृदय विदारक है। दोस्तों निधन, ये तो हत्या है, ये तो मारा गया है। निधन तो तब बोला जाएगा जब किसी की मतलब नेचुरल मौत हो गई, कोई हार्ट अटैक से किसी का निधन हो गया, एक्सीडेंट से किसी का निधन हो गया। भाई यहाँ तो वार्निंग्स दी जा रही थी यूएस की तरफ से और उसके बाद मारा है। बकायदा वीडियोस हैं वार्निंग्स की, देखिए। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सेना पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Dinesh, my friend. Or Dinesh. Okay. Sena's port control. This is a message from Jalvi that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay. दोस्तों यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा है, देखिए कि आदित्य शर्मा जिनकी मौत हुई वो लगातार इस घटना से पहले अपने परिवार वालों को फोन पर बता रहे थे। आदित्य शर्मा confided in him about warnings from United States forces and the tense situation abroad. His पलालू फ्लैग्ड मर्चेंट टैंकर, मतलब आदित्य शर्मा अपने घर वालों को लगातार बता रहे थे कि हमको लगातार वार्निंग मिल रही है, तो फिर शिप आगे क्यों बढ़ाया गया? इस पूरे मसले पर भारत सरकार का क्या टेक है? दोस्तों विपक्ष के नेताओं ने भारत सरकार की और मोदी की, खासतौर पर मोदी की बहुत जबरदस्त आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला किया जिनमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने की बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? दोस्तों विदेश मंत्रालय ईरान का, वो तक इस पूरे मामले में भत्सना कर रहा है अमेरिका की, मतलब ईरान भत्सना कर रहा है, ईरान दुख जाहिर कर रहा है। अमेरिका ने जो हमला किया जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई, शिप में जो 3 भारतीय सवार थे, उसमें ईरान अमेरिका की भत्सना कर रहा है और भारत में संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है भारत के लोगों के लिए, लेकिन भारत सरकार के मुखिया संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे। कितनी अजीब बात है दोस्तों। और भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो कंडेम किया गया है, जो भत्सना की गई है, उसमें यही नहीं लिखा गया कि भत्सना किसकी कर रहे हैं। यहां देखिए लिखा है, वी कंडेम द अटैक ऑन कॉमर्शियल वेसल ऑफ कोस्ट ऑफ ओमान, मतलब कॉमर्शियल वेसल जो अटैक किया गया हम उसकी भत्सना करते हैं। तो दोस्तों भत्सना अगर आप कर रहे हैं तो ये आधी अधूरी भत्सना हुई ना, जब तक आप ये नहीं बता रहे कि किया किसने। दोस्तों कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर करने के अलावा पीएम मोदी पर हमला भी शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस ने देखिए ये AI जनरेटेड फोटो शेयर की है, जब दोस्ती जुबान पर ताला लगा दे, भारतीय जहाज पर अमेरिकी हमला, प्रधानमंत्री खामोश। क्या मोदी जी ट्रंप का नाम लेकर इस हमले की निंदा करेंगे या फिर डियर फ्रेंड के सामने हमेशा की तरह खामोश रहेंगे? कितनी अजीब बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, ट्रंप के साथ दोस्ती की, माय डियर फ्रेंड और पता नहीं क्या क्या। ट्रंप भी मोदी जी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मुझे तो आज तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो ऐसे पीठ में छुरा भोगता है। अरे पीठ में छुरा भी नहीं तो सामने से छुरा भोगते हैं। तो सोचिए ये उस देश में हो रहा है जिसके पास विश्वगुरु लेवल का नेता है। अभी एक दिन पहले सारे के सारे भाजपाई इस बात पर जश्न मना रहे थे कि मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेक्निकली तोड़ा भी नहीं है अभी तो, लेकिन दोस्तों वो गिनती में गलती हो गई बीजेपी वालों से। विस्तार से ये खबर मेरा देखिएगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन नेहरू से अगर कंपटीशन मोदी जी को करना ही है तो ऐसा तो नेहरू क्या देश के किसी पीएम ने नहीं किया। दोस्तों हमारे एक डिप्लोमेट के साथ गलत व्यवहार किया गया था अमेरिका के एयरपोर्ट में। जानते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था? यहाँ जो अमेरिका की एम्बेसी थी ना, वहां से सुरक्षा हटा दी थी। हक्का बक्का रह गया था अमेरिका एक डिप्लोमेट के साथ गलत बदसलूकी करने में। तो हमारे पूर्व पीएम ने ये किया था और यहाँ हमारे 3 नागरिकों की मौत हो गई
अमेरिका के हमले में, और मोदी जी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अरे भत्सना नहीं हो पा रही, अपने लोगों की मौत पर कम से कम संवेदनाएं तो दो शब्दों की हर आदमी व्यक्त कर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो काम पीएम को करना चाहिए वो काम मुख्य विपक्षी दल कर रहा है, अमेरिका के हमले की निंदा करते हुए। आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री इतने बड़े मामले में भी चुप्पी साधे बैठे हैं? दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? आखिर ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे प्रधानमंत्री इस कदर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? पहले ट्रंप ने भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, आज भी भारत के लिए वो क्या क्या बोलते हैं। फिर भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या बोला, भारत के लोगों के लिए क्या क्या बोला। अरे राष्ट्रपति तो छोड़िए, वहां के मंत्री संतरी भी जब मन जाया भारत के लिए कुछ भी बोलते थे। और अब भारत के 3 नागरिकों की मौत पर भी मोदी जी चुप है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होगा? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।